मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो पड़ नहीं रहा था। मैं अपने मायके जाने को बड़ा आतुर थी और आपसे मेरे को वैसे परमिशन पहले मिली नहीं थी ट्रैवल करने की। आपने कहा अभी मत ट्रैवल करो एंड सडनली यू सेड कि ठीक है तुम जा रही हो भोपाल तो एक काम करो, एक स्कैन करा लेना। तो वहाँ की जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि इकोजेनिक किडनीज है बच्चे की। मैं मेडिकल टर्म में बहुत समझती नहीं और ना ही मैंने गूगल को सर्च किया। इमरजेंसी में आपने कहा कि अब आप वापस आ जाइए। मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज नॉट करेक्ट क्योंकि मैं बड़ी इजी जा रही थी आपके साथ। सो व्हाट वाज दैट सिचुएशन? And what make me so nervous that I sent you to somebody else? नमस्ते, मैं हूं पलक तिवारी गायकवाड़ इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी। आज हम बात करने वाले हैं मेरे पर्सनल ऐसी सिचुएशन की जहां फीटल मेडिसिन का रोल आया। You can understand the stress of the doctor also. आप मेरे साथ में जब प्रेगनेंसी नहीं थी वो स्ट्रेस लेके जुड़ी जी। फिर एक आप फेल हुई, फिर आप प्रेग्नेंट हुई, अब आप मेरे साथ ही जुड़ी हैं। मतलब मैं आपका कितना इम्पोर्टेंट एक पर्सन और कितना मैं आपका स्ट्रेस ले रहा हूँ अलोन। बिल्कुल। थिंग्स आर गोइंग वेल, एंटीस्काइन वाज गुड। सडनली आई फाउंड एट 16 वीक्स 17 वीक्स, मतलब 4-4.25 महीने में आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है जी। वो रिलेटिवली थोड़ा मेरे को कम लगा। अब होता ये है कि बिकॉज यू हैव अंडरगॉन IVF, एक फेलियर, फिर प्रेगनेंसी हुई, फिर तो यू कैन अंडरस्टैंड द एगनी ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन लुकिंग आफ्टर यू। करेक्ट। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ ना जी। यदि मैं कुछ ऐसा की पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो दूसरे से ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं। नथिंग प्रॉब्लम। करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू गेट from second opinion you get little bit more in problem, then I have not expected this much of gravity of, because it is not there whatever had been told. तो मेरे दिमाग में ये आया कि जो चीज़ें हैं वो इतना ख़राब नहीं है बट आई शुड मेक इट लिटिल बिट मोर 99% कि कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम। तो आप किसका टेस्ट करोगे? बच्चे के DNA का। Correct. कि उसमें कोई बीमारी है कि नहीं। करेक्ट। नाउ एट 14 वीक्स 16 वीक्स 18 वीक्स कहाँ से मिलेगा? दैट इज बाई एमनियोटिक फ्लूइड। करेक्ट। इफ आई डू एन एमनियोटिक फ्लूइड then things becomes the baby's maximum information is in my hand. करेक्ट। If I do ultrasound also, target scan also, there is a inkling these kidneys ecogenic or not. I might be wrong, but I didn't find it. प्रॉब्लम ये होती है कि आपके साथ में अब सेकेंड ओपिनियन में जो दूसरे भी ओपिनियन दे रहे हैं दे आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। करेक्ट। और दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा सा हाइपर रिस्पॉन्ड भी करता है। करेक्ट। बट आपको वहाँ पर अपना एक काम मेंटेन करना जरूरी है कि व्हाट टाइप, बिकॉज आई कैन नॉट, हो सकता है नहीं बोल सकते। पलक को मेरी पेशेंट हो आप, ये जवाब नहीं दिया जा हम सकता। नहीं दे सकते। और ये जवाब एज अ प्रेग्नेंट फीमेल मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊंगी। आपको एक यस नो चाहिए ना। एज ए क्लिनिशियन मैं फीटल मेडिसिन में बोलता भी हूँ कि आपका इतना परसेंट में बच्चे को इतना परसेंट प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को 80% 20% प्रॉब्लम है, पर उसमें 5% फॉल्स पॉजिटिव है। द लेडी हु इज़ प्रेग्नेंट cannot take this, ये मेजरमेंट उनको समझ में नहीं आता है। उसका बच्चा तो अकेला है ना, उसका कोई 100 बच्चे तो नहीं हो रहे। Absolutely. उसका तो एक ही 100% है वो। बिल्कुल। तो उसको तो या तो आप बोल दो कि मतलब आई शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, बट इट शुड बी केप्ट और शुड नॉट बी, बट कोई डिसीजन लेना चाहिए क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, जो भी है हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड आई थिंक माई हस्बैंड केम टू यू एंड आप लोगों का डिस्कशन हुआ जो उसने मेरे से उस समय तो शेयर नहीं किया। फिर जब हम वापस आ गए एंड यू एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि देखो ये कम है जो उन्होंने बताया है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है, मेरे को दूसरा कुछ डाउट था। बट नाउ बिकॉज वी आर इन सच अ सिचुएशन वी विल डू अ टेस्ट जिसमें आपके पेट में ये नीडल जाएगी और हम वो वाटर पिकअप करेंगे। वो वाटर पिकअप करके उस वाटर का टेस्ट होगा, उससे हमें बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है ये पता चल जाएगा। एज अ लेमैन मैं ये समझी। और आपने ये भी मेंशन किया कि पलक यदि समझ लो कि ठीक नहीं आती है रिपोर्ट तो हम टर्मिनेट करेंगे, जो मेरे लिए ऑब्वियसली उस समय मुझे एक शॉक लगना था या जो भी एक फीलिंग, तो मुझे बैड फीलिंग तो आई। बट द वे यू कैरीड मी, यू सेड कि
मुझे ऐसा 90% नहीं लगता है, बट मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ सो वी विल टेक अ डिसीजन एंड यू विल सपोर्ट अस एंड वी विल सपोर्ट यू, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। आपने मुझे बहुत क्लियरली समझाया। बट उसके बाद एक सिचुएशन और थी, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी बाय देन आई वॉज ऑलरेडी 18 और 19 वीक्स प्रेग्नेंट। एक बार हमने ट्राई किया, ओटी में गए भी और नीडल को, बट आई कुड नॉट टेक दैट पेन। शायद मेरा थ्रेशोल्ड बहुत ही बुरा था। यू वर वेरी मच स्केयर्ड बिकॉज आपको इतना ज़्यादा इनपुट मिल गए थे ना। तो देखो क्या है, यू माइट बी वेरी ब्रेव, बट आप किसी को भी उस जगह रख के देखिए, एक लड़की को इतना सारा इंजेक्शन लग के एक प्रेगनेंसी हुई इतनी मुश्किल से, और सडनली मैं बोलता हूँ कि तुमको मैं पानी निकालूंगा और जांच में करूँगा और बच्चे में प्रॉब्लम लगती है। टेक्निकली इट साउंड्स कि एक डॉक्टर के लिए ये मेरे लिए रोज की बात है, बट द पर्सन हु इज अंडरगोइंग, if I put in that perspective, then I have to think about you also. Correct. तो I tried because हम regularly without anesthesia हम amniocentesis करते हैं। हाँ, बट आई कुड नॉट टेक, जबकि हमने 2 बार ट्राई किया। एंड देन आई रिमेंबर आई सेड कि आई कांट डू इट, हो नहीं रहा है मेरे से। अब आपको मैंने और दुविधा में डाल दिया एंड आपने कहा कि ठीक है, अब मैंने कहा मैं, अगर आप एनेस्थीसिया देंगे तो ही मैं ये करवा पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं करवा पाऊंगी। सो वाज दैट डिसीजन टफ फॉर यू कि एनेस्थीसिया 18-19 वीक में देना है या कैसे करना है इसको आगे? You cannot understand how difficult it to make me that decision. Nobody is there to support me technically, mentally. क्या करूं? तो मैं भी एक इंसान हूं। मैं एक IVF की प्रेगनेंसी, मैं एक नॉर्मली जो मैं एमनियोसेंटेसिस OPD में कर लेता हूँ, उसमें एक कुछ निकलेगा, नहीं निकला तो अननेसेसरी मैं कर रहा हूँ, एक ये दिमाग में आता है। यदि कुछ नहीं निकला, एक एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, तो एनेस्थीसिया इज ऑल्सो troublesome for baby. procedure. Can be, yes. It might give you a risk to your life also, baby's life also. Correct. Most important thing, क्या मैं ओवर रिएक्ट करके बेबी को हार्म तो नहीं कर दूंगा? बिल्कुल। ये सब दिमाग में चलता है, बट वी हैव टू ओवरकम इन दोज थिंग्स, बिकॉज एक डिसीजन लेना है कि मुझे इसका बच्चा अच्छा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, मुझे और पलक को, ये बाकी दोनों लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। इट इज बिटवीन यू एंड मी दैट आई ऑल्सो वॉन्ट दैट योर बेबी इज ओके, आई शुड टेल यू दैट योर बेबी इज ओके, जितना मैं जान सकता हूँ। देन आई टुक अ डिसीजन। मैं मुकेश निगम को बुलाया, मैं एनेस्थीसिया किया, मैं एनेस्थीसिया में आपका एमनियोसेंटेसिस किया, इट वाज सक्सेसफुल वेरी, एंड यू आप 10 मिनट में यू वेंट होम। हाँ, और रिजल्ट आया उसमें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली द डाउन सिंड्रोम एंड एन्यूप्लॉइडी, मतलब जो 13-18 जिसमें कि इकोजेनिक किडनी का, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसमें इकोजेनिक किडनी हो सकती है, जिसमें मल्टीपल थिंग्स जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, बट आपका एमनियोटिक फ्लूइड इतना कम नहीं था, वो रिलेटिव टर्म था, बिकॉज दिस थिंग हैज़ बीन क्रिएटेड बाई मी, सो सामने वाले को भी फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम लगने लगता है। ये होता है। तो केवल जंगल में शेर देख के चले आओ, पर उसमें दूसरे जानवर भी होते हैं जो आपको अटैक कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड माइक्रो डिलीशन एंड डुप्लीकेशंस, जो आपको मैंने नहीं बताया था उससे। जी। तो आपके बच्चे का जब हमको DNA मिला जी, तो मैं मैक्सिमम उन चीज़ों को भी टेस्ट कर लिया उसी समय जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम रूल आउट हो सके, जिसमें ये प्रॉब्लम होती है। जी। व्हेन थिंग्स पहला 7 दिन में डाउन सिंड्रोम और ट्रिप्लॉइडी वाली जो ये ट्राइसोमी 18-13 का ये सब, जो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, जो बेसिक टेस्ट हमको 5-7 दिन में पता चल गया, एंड नेक्स्ट टेस्ट आफ्टर 15 days व्हेन आई गेट दैट माइक्रो एरे, ओके, then I told you your baby is okay, don't worry, yes. And now if something happens, it is God's grace, but till we have that knowledge, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं आपको अप्लाई करता हूँ, बिकॉज खाली पढ़ाई करना और खाली जानना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज़ वेरी 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 ट्रिकी। अदरवाइज पीपल व्हाट दे डू, वो देख के रेफर कर देते हैं, आप हमारे यहाँ से जाओ, क्यों? वो स्ट्रेस हम नहीं ले सकते। बट मुझे ये याद है कि मैं आपसे उस समय कॉन्वर्जेशन में बहुत रेगुलरली थी, क्योंकि अब मैं डर गई थी थोड़ा अंदर से, एंड मेरे को लगता था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो आई यूज्ड टू कम अगेन एंड अगेन विजिट यू। सो
आई कुड सी आप टेंशन में हैं, बट सेम वे से आप मुझे कूल डाउन काम करते थे कि यू नो नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, और मुझे कोई प्रोटीन के इंजेक्शंस नहीं देने पड़े, या मुझे यू नो आपने कहा रेगुलर उसमें एक वाटर या आई मेक यू लिटिल बिट हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड, और मैं आपका चूंकि रेगुलर देखता था, देन आई फाउंड दैट द एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली आफ्टर 4 months और 5 months इट इज़ ए बेबीज यूरिन। यस, तो हमारा जो यूरिन बनता है वो किडनी फंक्शन अच्छा हो, किडनी फंक्शन अच्छा होगा तो यूरिन बनेगा, किडनी में ब्लड सप्लाई अच्छा होगा तो यूरिन बनेगा। और आप यदि बहुत अच्छा हाइड्रेशन रहोगे, मतलब हाइड्रेटेड रहोगे, तो वो ब्लड का जो वॉल्यूम है आपका, वो फिल्टर होके बच्चे के पास भी जाता है। ओके, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं जाता, थ्रू प्लेसेंटा आपका जाता है, तो वो बच्चा भी हाइड्रेट होता है। जब बच्चा हाइड्रेट होता है तो उसका यूरिन अच्छा बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा बनेगा। बट मुझे याद है कि लास्ट में माय एमनियोटिक फ्लूइड वाज 13 आई गेस, सो देन इट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है आपका 13 के आसपास आ गया था। तो फिर वो ये इट इज़ ए टेक्निकल टर्म। मैं चूँकि हो सकता मैं लिटिल बिट आई वाज ओवरबोर्ड, यू नो, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं ना, तो होते तो हैं। यू बिकम वेरी प्रेशियस, जो भी करा रहा है, बिल्कुल, आप पलक हो चाहे कोई हो। नहीं, ये मैंने देखा है कि the kind of, not only I would not say as a service, but the kind of emotional connect that we developed in those like procedure, so मुझे लगता है कि that helped me a lot in pregnancy, and I had a joyful pregnancy. And I feel very happy that you have this sort of experience. अभी तो मैं रेगुलर अब सीजर करता ही हूँ, पूरा प्रोजेक्ट वर्क ही हो जाता है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये जो लड़कियों का मैं पूरा करके सीजर करके हाथ में बच्चे दे के फिर फोटो खिंचवाते हैं, और इट इज़ लाइक कनेक्टिंग विद द ऑलमाइटी, यू नो। Indeed, yes. It connects with the, you might not feel it, No, but I can feel with it. you we Yes. connect with Almighty. Absolutely. When you come with your baby, Yes. it is okay. Then ऐसा लगता है कि जीवन सफल है, पढ़ाई काम आ गई। I wanted to share it with my audience कि हेल्दी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है। मैं पलक अभी जो बात हम कर रहे थे आपका एमनियोटिक फ्लूइड, मैं एक आपसे जो इसके पहले भी जो कन्वर्सेशन था उसमें आई डिड वन सेक्शन अभी जी, मंडला की पेशेंट है जी, तो आई टेल यू, आपका तो एमनियोटिक फ्लूइड उसके कारण ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनमें जो लेडी नॉन आईवीएफ से प्रेग्नेंट है या किसी को दिखाया, तो हर बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, मान के चलना जी, चाहिए। जी, जी, जैसे आपका हर बैग का चेक होता है एयरपोर्ट में, जी, दैट यू माइट बी हैविंग अ बॉम्ब, हाँ, हाँ, दैट ऐसे ही हर बच्चा इज लाइक अ सूटकेस, ओके, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, क्या है, ओके, तो आपको वो चेक करना जरूरी जी, है। बिल्कुल, ये मैं करवाना ही चाहिए। आई शुड टेक दिस, एक मैं आपको इसके लिए एक एक्सेप्ट करता हूँ, ये चिन्मयी रथ का सेंटेंस था उसकी किताब में, तो ये उसी से कोट है कि एवरी सूटकेस इज व्हाई इट इज चेक्ड, करेक्ट, तो मैं उसको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा उसने एक वो दिया था, सेंटेंस दिया, बहुत अच्छा है। शी वाज काफी। अभी यहाँ पर हमारे पास में वो आई थी एज अ चीफ गेस्ट, एज अ चीफ स्पीकर इन फीटल डे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर प्रेगनेंसी में, जी, आपकी प्रेगनेंसी में, आईवीएफ में, नॉन आईवीएफ में, नेचुरल में, हर बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है। वो यदि आपने चेक नहीं किया और वो बच्चे में प्रॉब्लम 8वें 9वें महीने में दिखी, जी, तब तो वो सूटकेस फूटेगा, वो प्रॉब्लम करने वाला है आपकी फैमिली में। करेक्ट। मैं क्योंकि मुझे ये जब हमने कंक्लूड किया, आपने सारी ये रिपोर्ट्स मेरे को दिखा दी और समझा दिया, उसके थोड़े दिनों बाद मुझे ये वन ऑफ माई बुआ कॉल्ड मी एंड इन कॉन्वर्जेशन शी टोल्ड मी कि मम्मी को भी, जो उनकी डॉक्टर थी, मतलब मेरी दादी को, जब मेरे फादर होने वाले थे तो वो बोलते थे कि तुम काम कम करो, लेटा ज़्यादा करो। अब उस ज़माने में जैसी भी सिचुएशंस होंगी, क्योंकि तुम्हारा पानी कम है, तो आप देखिए जेनेटिक ही होगा कहीं ना कहीं कि आई हैड लिटिल लेस वाटर, बिकॉज दैट इज व्हाट मे बी शी ऑल्सो हैड दिस इन हर, you know. I should not say like this. It is a little bit more correlation. It is not having very good scientific basis. There are multiple things which creates. क्योंकि पुराने ज़माने में यदि उनको ठीक से हाइड्रेशन नहीं मिला तो भी बच्चा छोटा होता था और एमनियोटिक फ्लूइड कम होता था, तो वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पेशेंट का भी सेक्शन किया हूँ, इसके घर में एक हीमोग्लोबिन की बीमारी है फैमिली में, दैट इज सिकल सेल। ऐसी थैलेसीमिया होता है। अभी परसों हमने थैलेसीमिया का कोरियन बायोप्सी किया ना,
दैट गर्ल, उसको अभी बच्चा एक हुआ, वो थैलेसीमिया मेजर का जिंदा है, उसको ब्लड लगता है। शी हैड अनदर प्रेगनेंसी, मैं उसका पिछले 2020-21 में एक कोरियन बायोप्सी किया, वो मेजर निकला, शी टर्मिनेटेड दैट। अभी फिर से प्रेगनेंसी हुई है नाउ, अभी तीसरे महीने में फिर से कोरियन बायोप्सी करके अभी सैम्पलिंग कर रहा हूँ, जिसका मैं सेक्शन किया हूँ। वो सिकल सेल की कैरियर है, उसका हस्बैंड कैरियर है। अब बच्चा यदि मान लो दोनों कैरियर मिलके यदि मिल गया तो वो सिकल सेल डिजीज होगा, फिर उसको भी ब्लड लगाते रहो। इसका भी एमनियोसेंटेसिस करके पहले ये देखा कि बच्चा कैसा है, देन आई आस्क्ड देम टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। अभी 4-5 दिन पहले उसका सिजेरियन किया, शी हैड ए गुड मेल चाइल्ड, और बढ़िया। इज नॉट ओनली IVF आई एम डूइंग, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पलक कि यू टुक दैट थिंग इन ए डिफरेंट वे, कि आप 2 पार्ट में इसको वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। वन इज दोज हु आर नॉट हैविंग बेबीज, व्हाट शुड बी द करेक्ट वे। IUI करना चाहिए, लेप्रोस्कोपी करना चाहिए, IVF करना चाहिए, कितना जल्दी कराना चाहिए, कॉस्ट क्या है, कैसे आना है। दिस इज़ वन आस्पेक्ट आई एम ट्रीटिंग। Another aspect is, being a gynecologist, being an obstetrician, I should have a responsibility that you should have a healthy baby also. Absolutely. अब healthy baby का मतलब ये नहीं है कि आप वेट करते रहो, फिर पैदा हुआ, फिर आप बोलेंगे कि it is healthy. ये मेरे दिमाग में कैसे आया, एक टीचर हैं, उनका बच्चा अभी 3 महीने का है, और शी सेड आई वांट टू जॉइन बैक स्कूल। आई सेड बच्चा 3 महीने का है, देख लो अगर आफ्टर समर्स कर लेना। नहीं मैम, मैं बिल्कुल घर में नहीं बैठ सकती, आई एम गोइंग इन डिप्रेशन। आई सेड कि पोस्टमार्टम लग रहा है क्या? नो, द डॉक्टर इज सेइंग कि बच्चे के दिल में छेद है, वो अपने आप भर जाएगा। मैंने बोला पहले नहीं बताया आपको? सो ये कुछ सिचुएशन थी जो मुझे लगा कि लोगों को पता चल सकता है। देखिए कि क्या अगर है, बच्चा, यू मिस द सूटकेस समटाइम्स, दैट्स व्हाट, बट कोशिश कर लेनी चाहिए फाइंड आउट करने की। जितना अच्छा स्कैनिंग होगा, जितना अच्छा आपका विजिलेंस होगा, जितना अच्छा हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट करें समटाइम, इट इज़ बेटर टू ओवर रिएक्ट रादर देन मिसिंग द थिंग्स। एब्सोल्युटली। सो मैं अपने इस एपिसोड से चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। आप नॉर्मली प्रेग्नेंट हो, IVF से प्रेग्नेंट हो, बट फीटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी बच्चे को जन्म देना और हमारी फैमिली में होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट बीइंग प्रेग्नेंट एंड डिलीवरिंग अ बेबी। सो प्लीज़ कीप अ चेक। आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आपको वो नहीं बताते तो आप प्रश्न पूछिए कि मेरे बच्चे की हेल्थ तो ठीक है, कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं है जो हमें कराना चाहिए। And with your number and they can have a teleconsultation also. We are giving very freely. आप डॉक्टर बैनर्जी का नंबर स्क्रीन पे है, आप प्लीज़ यहाँ कनेक्ट करिए आइडल फर्टिलिटी सेंटर पे। और जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, आई एम वेरी श्योर आप सभी के उसी तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे, एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद अ बेबी। सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर बैनर्जी एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। Thank you so much. Thank you.